गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एडजेक्टिव के चैप्टर में क्या चल रहा है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री आप एडजेक्टिव चल रहा है, तो चलते हैं अगला रूल। अब तक कितने रूल्स हो चुके हैं? 7, ठीक ना। 1 2 3 4 एक साथ एक वीडियो में यानी एक क्लास, और 5 6 एक क्लास अर्थात एक वीडियो, और 7 जो लास्ट क्लास रहा है केवल एक ही रूल पर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई आज का भी रूल। तो हम शुरू करते हैं क्या? रूल ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। अब चलिए, ये है रूल 8। क्या है? रूल 8 आ रहा नहीं? देखिए 7 शुरू से बेसिक कंसेप्ट तो वही हमारा क्या जी? जब दो संज्ञाओं और सर्वनाम के बीच हम तुलना करते हैं तो तुलना क्या होनी चाहिए? सेम क्वालिटी की होनी चाहिए और सेम रैंक में होनी चाहिए। 3 चीजें आती है क्या जी? सेम रैंक और सेम क्लास का, सेम रैंक अपनी क्लास का 2 नाउन्स या प्रोनाउंस होने चाहिए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये क्या है? सेम क्वालिटी या फिर डिसक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक ना। यानी घोड़े की तुलना घोड़े से करेंगे, गधे की तुलना गधे से करेंगे, आदमी की तुलना आदमी से करेंगे, और आदमी भी आदमी की तुलना बच्चे से नहीं करेंगे, ठीक है ना जी। भेड़ की तुलना बकरी से नहीं करेंगे, कुत्ते की तुलना बिल्ली से नहीं करेंगे। इसका आपको ध्यान देना है। अब क्वालिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस रूल में आप देखिए क्या है। अभी 7 वाला रूल देखें, वहाँ भी वही बात आई, क्वालिटी सेम, रैंक सेम, ठीक ना। यहाँ भी वही बात है, लेकिन खास बात यहाँ है। क्या है बता दे रहा हूँ। जब जो बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या है भाई, चलिए पहले हम बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट यानी पहले वीडियो की बात करते हैं। अगर आप कर लेते हो क्या जी डिग्री या ग्रेडेबल एडजेक्टिव, तो वहीं पर मैंने बता दिया था कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है। फिर कंपैरेटिव डिग्री की वीडियो बनाया तो जो कंस्ट्रक्शन दिया नहीं स्ट्रक्चर दिया सेंटेंस का दैन के साथ, तो दैन के साथ ही तो रहेगा, लेकिन आई ओ आर पर जो एंड होते हैं उनके साथ क्या लगता है? दैन की जगह टू लगता है, और वो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। और दैन वाला क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो थोड़ी सी पीछे का पढ़ लीजिए ना, कष्ट करिए पढ़ने का। आप चाहते हो कि बस बीच में वीडियो खोलें और सारा ग्रामर हमारे खोपड़ी में घुस जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये भाषा विज्ञान है, इसका ध्यान दो। कोई भी चैप्टर क्लियर करना है तो आपको शुरू से अंत तक पढ़ना पड़ेगा, और एक बार में नहीं अगर क्लियर होता है तो आप कई बार में पढ़ो। मैं तो बिल्कुल ऑफलाइन जैसे पढ़ाता हूँ, ठीक ना भैया। तो चलते हैं हम बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो बेसिक कंसेप्ट आपका क्या है? बेसिक कंसेप्ट यह है कि हम यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। बोलो, करते हैं? अच्छा, तो सब्जेक्ट का हमने प्रयोग कर दिया। चलो भाई थोड़ा इसको बड़ा लिखते हैं। इसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। और वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब के बाद हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लो भैया, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, ठीक ना। चलो कंपैरेटिव डिग्री लिखा, ठीक। अब कंपैरेटिव डिग्री लिखा तो नहीं आएगा क्या यार? बिठाना पड़ेगा, रुक जाइए थोड़ा सा, कष्ट करिएगा। नीचे से लिखते हैं, ठीक ना। बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या? तो बेसिक कंसेप्ट हम इसका लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। चलिए पूरा लिख देता, ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री का जो है बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको आप मत भूलिएगा। चलिए बेसिक कंसेप्ट हमारा है यहाँ सब्जेक्ट, इसको आपको भूलना नहीं है। अगर आप इसे भूल जाते हो भैया तो बाकी कुछ नहीं आना है। तो इसके बाद होता है कंपैरेटिव डिग्री। चलो इस मान से लिख दिया, क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पर हम दैन का प्रयोग करेंगे, और दैन के बाद हम क्या करते हैं? जो भी नाउन प्रोनाउन लगाते हैं किस केस में? यहाँ हमने नाउन लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोनाउन लगाया, ठीक ना जी। प्रोनाउन लगाया, चलिए प्रोनाउन लगाया, केस क्या होगी? नॉमिनेटिव। ये है कंसेप्ट।
है ना, और उधर का भाग अंडरस्टूड रहेगा। ये क्या है, यहाँ से क्या बनाता है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक बनाता है। जो लोग नहीं खोले होंगे हाँ पीछे की वीडियो, तो यहाँ से भी काम चला सकते हैं। ये बनाता है प्रिंसिपल क्लास और यहाँ से बनता है सबऑर्डिनेट क्लास। काम खत्म, पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है, पूरा सेंटेंस कंप्लेक्स हो गया। अब इसमें देखिए हम नाउन और प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक ना। तो अगर नाउन आता है, अगर नाउन आता है क्या भैया, नाउन, यहाँ हम बात यहीं पर करेंगे। आज का रूल यही है, आज का जो ये रूल 8 यहीं पर है। अरे यहाँ क्या करना है, समझ लीजिए इसको। देखिए दाएं के बाद दो चीजें हैं इसमें, दो कंसेप्ट है। दाएं के बाद, ठीक ना, अगर दाएं है और प्लस क्या है, एनी है, ध्यान दीजिएगा, एनी आया है या आल आया है और सीधे आप नाउन लिखे हो, सीधा आप नाउन लिखे हो, ठीक है। एक कंसेप्ट ये है। इसके बाद दूसरा है कि दाएं है और प्लस एनी है, ध्यान देना, एनी है या ऑल है और प्लस क्या भैया, अदर है, ठीक है ना, अदर। उसके बाद क्या है, नाउन है। हम नाउन सिंगल प्लूरल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एनी के साथ भी सिंगल आता है, प्लूरल आता है, और ऑल के साथ तो प्लूरल आएगा ही, ठीक ना भाई। एनी के साथ सिंगल और प्लूरल दोनों आता है, आर के साथ क्या होगा, प्लूरल ही आएगा ना, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब देखो तो ये जो है जानते हो किसके साथ, नाउन के साथ, नाउन के साथ हम कंसेप्ट बता रहे हैं। तो ये कंसेप्ट आपका हो गया रॉन्ग और ये हो गया सही। देखो आ रहा कि नहीं है, राइट आया कि नहीं, आ गया, तो ये हो गया सही। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब ऐसे याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो गया, ठीक ना। अब चलो, अब ये बेसिक कंसेप्ट से क्यों अलग है। बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम एग्जांपल देके समझाएंगे। तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, नाउन लिख देते हैं या प्रोनाउन लिख देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर नाउन के पहले ये शब्द आए हैं, एनी या ऑल में से कोई एक, तो अदर जरूर आएगा, ध्यान दीजिएगा, अदर जरूर आएगा। यानी क्या करोगे, यहाँ पर प्लस लिखना छूट गया है, यानी अदर प्लस कर दो, क्या करो, अदर प्लस नाउन। दिख रहा है ना स्पष्ट जी, ये देखो कंसेप्ट। अब हम देखो इसी तर्ज पर हम थोड़ा सा इसको इधर लेते हैं, क्योंकि शब्दों की संख्या हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, तो हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। आप अपना एडजस्ट कर लेना भैया। थर्ड में क्या होता है, अब थर्ड में देखो, थर्ड में क्या होता है कि एनी अदर एनी वर्ड, ध्यान देना, हमको करना क्या है कि एनी लिखो, एनी लिख दिया, ठीक है, एनी तो केवल एनी तो गलत हो जाएगा, केवल एनी तो गलत हो गया, एनी अदर तो आना तय है। इसके बाद आपका आएगा क्या जी, एनी वन आएगा, क्या आएगा, एनी वन, क्या आएगा, अरे वो लाइन छूट गया, रुकिए, यहाँ पर दाएं, तो दाएं के बाद, ठीक ना, एनी, ध्यान दीजिएगा, एनी आया तो एनी के साथ आप अलग का प्रयोग करोगे, सटा कर नहीं, अलग अलग। और यहाँ पर क्या हो गया, एनी वन आया, क्या है भैया, एनी वन आया। और एनी वन के अलावा आपका एनी बॉडी भी आ सकता है, एनी बॉडी भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एवरी वन भी आ सकता है, क्या आ सकता है, एवरी वन भी आ सकता है, एवरी वन भी आ सकता है। इसके अलावा एवरी बॉडी भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये आया, ठीक है ना, हाँ, एवरीबॉडी।
एवरीबॉडी भी आ सकता है, ठीक है, एवरीबॉडी लिख दिया। इतने शब्द आ सकते हैं। तो अब बताइए, नाउन के पहले तो ये आ रहा है, सही क्या गया, एनी अदर। नाउन के पहले दो शब्द आ रहा है, एनी प्लस अदर, यानी एनी अदर नाउन या ऑल अदर नाउन, ये आ रहा है दो शब्द। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए आर छूटा हुआ है, जगह कम पड़ जाती है ना, एनी अदर, ठीक, अब सही है। अब इसमें आपको क्या करना है भैया, मैं बता दे रहा हूँ। नाउन तो आप लिख नहीं सकते हो, ठीक है, इसके बाद तो नाउन लिखोगे तो सही हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देख रहे हो ना। लेकिन इनका आप लिख दिए हैं आप, एनीवन और एनीबॉडी, एवरीवन और एवरीबॉडी। तो इनके बाद क्या लिखना है, नाउन तो आप लिख नहीं सकते हो, क्या लिखना है, प्रोनाउन लिखना है। अब अगर ऐसे छोड़ दोगे, ध्यान देना आपको क्या करना है, प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन लिखना है, यहाँ का जो प्रोनाउन है ना, यहाँ का प्रोनाउन, यहाँ का प्रोनाउन, उस प्रोनाउन के स्थान पर आपको एल्स का प्रयोग करना है, एल्स का प्रयोग। अब मैं बता दे रहा हूँ अंतर क्या आ जाएगा, ठीक ना। इसको यूं समझो, एल्स, ये है। तो आपको करना है किसका भैया, एल्स का प्रयोग, किसका करना है, एल्स का प्रयोग, ठीक ना। अब एल्स का प्रयोग कैसे करोगे, अगर एल्स का प्रयोग नहीं करोगे तो गलत होगा। अब इसको समझो, मैं अभी समझाता हूँ एग्जाम्पल दे करके, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इस एल्स का जो प्रयोग होता है इसके लिए होता है, किसके लिए होता है, इस नाउन के लिए होता है, ठीक। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ, कैसे, एक ही एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हम समझाएंगे सिंगुलर लेकर, तब प्लूरल। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल में हम देते हैं क्या, मोहन, मोहन इज क्या है, बेटर देन, ठीक है, मोहन इज बेटर होता है क्या, मोहन इज बेटर देन सोहन, ये तो सही हो गया, ये तो सही हो गया, बेसिक कंसेप्ट, बोलिए ये सही हो गया कि नहीं, क्या है हमारा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, ठीक ना भैया, कंसेप्ट है जो कंपैरेटिव डिग्री की जो पहली वीडियो बनी होगी उस पर आधारित, यानी ये कंस्ट्रक्शन आपका इसमें मिल रहा है कि नहीं, यही वाला मिल रहा है, क्योंकि इसमें हम कोई शब्द नहीं डाले हैं, सोन के पहले नहीं डाले हैं, तो प्रॉपर नाउन आएगा तो तुम डाल ही नहीं सकते हो, ध्यान देना। अब हम मूल मुद्दे पर आ रहे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट बड़ा गुमराह हो जाता है, बहुत कंफ्यूज, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। प्रॉपर नाउन है तो इन शब्दों का प्रयोग आप कर ही नहीं सकते हो, किसी भी शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, यानी बेसिक कंसेप्ट में अगर ये नाउन प्रॉपर नाउन है तो नहीं हो सकता है। अब इसको हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन में चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, कॉमन नाउन। अगर इसे समझ लिए भैया तो थोड़ा सा कमेंट जरूर करना कि हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक ना, करना चाहिए। अगर समझ लिए तो कमेंट जरूर करना, ठीक ना। अब इसको हम कॉमन नाउन में चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि मोहन और सोहन दोनों ही एक ही कक्षा के, एक ही क्लास के स्टूडेंट्स हैं, दो स्टूडेंट हैं, और दो छात्रों के बीच हम तुलना करना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ सोहन को स्टूडेंट मानते हैं, अरे हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम कहना ये चाहते हैं कि मोहन जो है क्लास में किसी भी छात्र, हम क्लास में लिख देंगे, से अच्छा है। तो अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं कि दैन एनी स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा,
स्टूडेंट, यहाँ भी फुल स्टॉप लगा सकते हैं। मोहन क्या है, किसी छात्र से अच्छा है। अब बताइए, अब वो छात्र, किसी छात्र अगर आप लिखते हो, ध्यान देना, तो भी क्या हुआ, गलत है। अब किसी छात्र, पता नहीं प्राइमरी का है, मोहन प्राइमरी का है कि दूसरे यूनिवर्सिटी का है कि कहाँ का है, तो क्लास तो रैंक हमारी डिफरेंट हो गई, तो भी सेंटेंस गलत हो गया, तो भी सेंटेंस क्या हुआ, गलत हो गया। अब चलो हम क्या करते हैं, रैंक सेम करते हैं। तो रैंक सेम करने के लिए रैंक हमने सेम कर दिया। चलो भैया, बेटर देन क्या भैया, एनी क्या किया, एनी स्टूडेंट, ठीक ना, स्टूडेंट इन द क्लास कर दिया। क्या कर दिया, इन द क्लास कर दिया। 10 छूट गया भैया, रुक जाओ। क्या कर दिया, इन द क्लास कर दिया। अब चलो एक ही क्लास का बना दिया। तो अभी हम कहना चाह रहे हैं कि मोहन कक्षा में किसी छात्र से अच्छा है, तो अभी भी ये गलत है, क्योंकि हम कहाँ हैं, यहाँ पर है, देख लो यहाँ पर है, यहाँ देखो, एनी स्टूडेंट लिख दिए, तो भी गलत है। अब इसको सही करने का क्या तरीका है, इसको सही करने का तरीका क्या भैया, इसको सही करने का तरीका है कि एनी अदर, किसी अन्य छात्र, क्या बोलेंगे आप, तो आप लिख दीजिए क्या, मोहन इज बेटर देन, ठीक है ना, कहाँ, एनी अदर स्टूडेंट, इन द क्लास। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, बोलिए, ये हो गया सही। अब चलिए आ गए हम यहाँ, यानी क्या है, अकेले एनी का प्रयोग आप कर रहे हो, इसके पहले तो गलत हो गया, एनी के बाद अदर का आना जरूरी है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसके स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। तो प्रोनाउन हम ही लेंगे, ध्यान देना, इसके स्थान पर हम प्रोनाउन ही लेंगे। तो ही इज बेटर, क्या लिखा, ही इज बेटर देन, ठीक, बेटर देन एनी, ध्यान देना, एनी कर दिया, और उसके बाद यहाँ अदर ले लिया। इस वाक्य का अर्थ क्या है, मोहन भी उसी कक्षा का छात्र है, मोहन उसी कक्षा का छात्र है जिस कक्षा के अन्य छात्र हैं। तो मोहन की तुलना क्या हुआ, किसी अन्य छात्रों से हुई, यानी कक्षा के किसी भी अन्य छात्र से वो बेहतर है, इसलिए यहाँ पर अदर का प्रयोग हुआ। अब देखो यहाँ बड़ी कमाल की चीज़, अगर हम मोहन को मोहन की जगह नाउन न लेकर के हमने क्या किया, प्रोनाउन कर दिया, वह क्या है, वह अच्छा किसी भी अन्य, अब देखो यहाँ पर क्या है, किसी भी अन्य छात्र से अच्छा है। अब यहाँ हम करना चाहते हैं कि ही इज बेटर देन एनी अदर, तो यहाँ तो उतार दिए। अब इस स्टूडेंट की जगह, स्टूडेंट क्या है, नाउन है, तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यह नाउन क्या है, इंडिफरेंट नाउन है, पता नहीं किस छात्र की बात करें, तो एल्स भी इंडिफरेंट प्रोनाउन होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स का प्रयोग कर देंगे। अब सवाल है कि हम कक्षा लिखें कि नहीं लिखें, तो हमने समझाने के लिए लिखा, कक्षा यहाँ नहीं लिखोगे, ये नया एक सेंटेंस बन गया। देखो, वह किसी भी अन्य का ही इज बेटर देन एनी अदर एल्स, यानी और किसी से अच्छा है। तो एल्स जो है, जिस तरह से आप ही का प्रयोग किसी नाउन, ये तो वक्ता ही जान रहा है कि ही का प्रयोग किसके लिए कर रहा है, तो जब वक्ता जान रहा है कि वह किस नाउन के लिए ही का प्रयोग कर रहा है, तो वक्ता ये भी जान रहा है कि किस नाउन के लिए एल्स का प्रयोग कर रहा है। तो सीधा सीधा ये हमारा आया एक, क्या भैया, सीधा सीधा हमारा क्या आया, ये एक साथ आया। अब
स्टूडेंट के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर दिए, एल्स का प्रयोग कर दिए। बोलिए कर दिए कि नहीं कर दिए? तो कुछ नहीं है। अब इन शब्दों के स्थान पर ध्यान दीजिएगा, यानी एनी अदर के स्थान पर चाहे हम anyone लिखे, चाहे anybody लिखे, चाहे anyone लिखे, दो बार आ गया क्या anyone, नहीं everyone या everybody लिखे, यानी एनी अदर के स्थान पर, इसके स्थान पर हम anyone का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं anyone else, ठीक ना। फिर anybody else, फिर देखिए बनाते जाइए, he is better than any other else, anyone else, ठीक ना जी, anybody else, फिर क्या कर सकते हैं everyone else, everybody else, सेम अर्थ देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वह क्या जी किसी अन्य से बेहतर है, यही रूल है। एल्स आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आल आता है, क्या आता है भैया, आल। तो जैसे एनी अदर का प्रयोग होता है उसी तरह आल का प्रयोग होता है। किसका भैया, आल का प्रयोग होता है। आल के प्रयोग में मैं बता दे रहा हूँ कैसे करोगे, ठीक ना। आल का प्रयोग कैसे करोगे भाई, आल प्रयोग के लिए होगा ना, बोलो है, आल किसके लिए, प्रयोग के लिए। अब चलो हम कहते हैं कि दिस एलिफेंट, हम कहते हैं क्या जी, दिस एलिफेंट, ठीक ना, इज स्ट्रॉन्गर, ठीक ना, स्ट्रॉन्गर दैन, क्या दी, दैन। अगर हम लिखते हैं कि एनी, देखो आल लिख देते हैं, आल का एनी अदर वाला तो बता ही दिए हैं, ठीक ना। तो हाँ लिख देते हैं आल एलिफेंट्स, ठीक, एलिफेंट्स। तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने क्लास तो लिया ही नहीं, वर्ग तो लिया ही नहीं, तो गलत हो गया ना। अब चलिए भाई, या जी एलिफेंट जो है किसी भी एलिफेंट से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो आपने क्या किया, एलिफेंट का वर्ग तो लिया नहीं कि एक जंगल के हैं कि कहाँ के हैं, पूरे विश्व की बात करती है, तो ये भी गलत है। अब हम क्या करते हैं कि दिस एलिफेंट, क्या करते हैं, एलिफेंट करते हैं। दिस एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर, क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन ऑल एलिफेंट्स, क्या कर दिया, एलिफेंट्स कर दिया, ठीक ना। अब इन दिस का ऊट्स कर, क्या कर दिया, ऊट्स, इस जंगल में क्या सभी हाथियों से मजबूत है, तो सभी हाथी नहीं। अब ये कंपैरिजन, अब ग्रामेटिकल क्या है, अभी रैंक तो आपने एक जंगल ले लिया तो रैंक तो आपने सेम कर दिया, लेकिन ग्रामेटिकली अभी भी ये गलत है। तो आप क्या सही करने का क्या तरीका है, बोलिए, दिस एलिफेंट, क्या हो जाएगा, दिस एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर, ठीक ना, स्ट्रॉन्गर देन, ठीक है, देन का ऑल अदर, ऊपर हमने दिया था, क्या लिख देंगे आप, ऑल अदर, क्या लिखेंगे भैया, ऑल अदर एलिफेंट्स, ऑल अदर का एलिफेंट्स, ठीक ना, इन दिस काली ऊट्स। अब ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, पूछ भैया, अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है, यही रूल है। तो बस हमारे ख्याल से क्या होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।